बहुत हो गया बाबू, उठ जा प्लीज। बाबू उठना नहीं है, सुबह से सो रहे हो बाबू आप। इसका बस ना चले वरना बाहर निकल जाए। और मुझे हो तेल ओवर पोस्ट पे, अच्छा मतलब मुंह भी साफ करना और पैर भी साफ करना। गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली पहली बार फुर्सत मिल चुकी है पता नहीं कैसे सिर में तेल डालने के लिए। और बाबू ऐसे देख रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? फिलहाल हम लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी फ़िलहाल आज है फादर्स डे, तो सभी फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। एंड अभी फ़िलहाल हमारे बेटू सो रहे हैं और मैंने अपने बेटू की तरफ से अपने पतिदेव जी के लिए कुछ बनाया है स्पेशल। मैंने सोचा था कि उनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे क्योंकि उनका फर्स्ट फादर्स डे है, बट हुआ ये कि वो बाहर है तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। वो शायद कल या परसों तक आ पाएंगे, तब तक तो देखते हैं, तब का तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने अपने बेटू की तरफ से एक प्यारा सा छोटा सा कार्ड बनाया अपने पतिदेव जी के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ये प्यारा सा कार्ड मैंने बनाया अपने पतिदेव जी के लिए अपने बेटू की तरफ से। हैप्पी फादर्स डे। एंड ये चाहे इस तरीके से खोल लो और चाहे आप इसको इस तरीके से। और यहाँ पर अपने बेटू की तरफ से अपने पापा के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी। राइटिंग पे आप लोग मत जाना क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी टाइम से मैं कुछ मतलब ऐसा कोई काम होता नहीं है कि जिससे ये मैं लिख सकूँ। और होता ये है कि जब आप लिखना छोड़ दो तो राइटिंग तो ख़राब ऑलरेडी हो ही जाती है। सो मेरी राइटिंग ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ कृपया करके राइटिंग पे मत जाना। बाकी ये कार्ड मैंने अपने बेटी की तरफ से अपने पतिदेव जी के लिए बनाया है, तो मैंने उन्हें ये व्हाट्सएप कर दिया था। मैंने कहा आज अगर फादर्स डे है तो स्पेशल फील होना चाहिए, थोड़ा उन्हें लगना चाहिए, तो मैंने ये व्हाट्सएप कर दिया। फ़िलहाल अब जब वो आएंगी कल या परसों तब उनको दे देंगे। और बाकी क्या करेंगे वो तो कुछ नहीं पता, देखते हैं जब वो आएंगे। तो इसमें लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं इस पर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी लाइन्स बहुत सारी लिखी हुई है, देख सकते हो आप लोग। जैसे कि कैप्शन ऑफ माई हार्ट डैड, आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट डैड आई एवर सी, माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, सुपरस्टार, माई बिगेस्ट चेयर लीडर, द कंपास गाइडिंग माई जर्नी। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैंने इस पर ड्राइंग भी की हुई है, देख सकते हो आप लोग। प्यारी सी छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई है, तो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये कार्ड। सो जब पतिदेव जी आएंगे तब बेटू हमारा अपने पापा जी को देगा। और अभी फ़िलहाल खाना खा के फ्री हो चुके हैं और हमारा बेटू सो रहा है। तो जनाब आपको बहुत प्यारी है। और अब तो शेड्यूल ये हो चुका है कि पूरी रात जगते हैं, हमें भी जगाते हैं, दिन में पूरे पूरे दिन सोता है, पूरे दिन। बस भूख लगेगी तो थोड़ा सा कुन करेगा, रोएगा, दूध दे दो, दूध पिएगा, फिर सो जाएगा। बस यही रहता है इसका, पूरे दिन कंटिन्यूस होता है। अब इसको मॉर्निंग ये समथिंग 9 बजे का सोया हुआ है और इसको अब ये टाइम हो चुका है, दोपहर हो चुकी है, अब तक कंटिन्यूस हो रहा है। और अभी कुछ नहीं पता, कल भी ये मॉर्निंग का सोया हुआ 9 साढ़े 9 बजे समथिंग सोया था कल भी। और ये उठा रात को 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे उठने के बाद थोड़ी देर बाद दूध पिया, आधे पौन घंटे बाद फिर सो गया। फिर उठा ये 12-1 बजे। फिर 12-1 बजे उठने के बाद फिर भाई साहब उठे, 1-2 घंटे खेले, फिर सो गया ये समथिंग 3 बजे। 3 बजे सोने के बाद 4:30 बजे लगभग फिर उठ गया, फिर खेला वेला, फिर सोया है ये सुबह में समथिंग 7 बजे फिर सोया। सोने के बाद मतलब इसका यही है कि रात को जगो, लेकिन फिर भी हाँ कल ये था कि इसने नींद पूरी करवा दी थी क्योंकि बीच बीच में सो लिया 2-2 ढाई घंटे, 1.5 घंटे इस टाइप से, तो नींद पूरी हो गई। तो वरना कंटिन्यू अब तो इसने ये रूटीन बना लिया कि पूरी रात कंटिन्यू जगता है, पूरी रात कंटिन्यू, 1 सेकंड के लिए नहीं सोता, 1 सेकंड के लिए। और टाइम इसका जगने का है, रात को 12 बजे से जगेगा और सुबह में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये टाइमिंग है इसकी। तो अब इसका शेड्यूल ये हो चुका है, मुझे पता है ये पूरे दिन सोएगा, तो मैं इसको मॉर्निंग जो है इसकी मालिश कर देती हूँ। मैं 5 बजे समथिंग, 4-5 बजे मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद फिर ये खेलता रहता है, तो उसके इस बीच में मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, मतलब अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, पूजा वूजा का, क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद में फिर जब जैसे ही 8-9 बजते हैं मैं इसको नहला देती हूँ। नहला के 2-20 की दवाइयाँ और घुट्टी
रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं इसको दे देती हूँ। और अभी तो फिलहाल ये चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसके मसूड़े फूल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ तक इसके दांत भी निकल आएंगे। नीचे ये तो मसूड़े फूल रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। अपनी फिंगर मुंह में डाल करके और ऐसे किलकिली दिखाएगा, अपने हाथ मुंह में डाल करके किलकिली दिखाएगा। कुछ चीज़ ऐसी दे दो जो मुंह में डालने वाली है उसको डाल करके किलकिली दिखाएगा, तो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है इसमें क्योंकि इसके मसूड़े फूल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल बाहर आज सो रहा है, जब जगेंगे तो देखते हैं, तब तक जगते हैं, मिलवाऊंगी फिर आप लोगों से। अभी फ़िलहाल पति देव जी का कॉल आ रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं सो रही थी और मैंने बात नहीं की बिल्कुल भी। मम्मी का भी कॉल आ रहा था, मम्मी के भी कई कॉल पड़े हुए हैं। मम्मी से ही बात की क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती ना और जब आप सो तो फिर यही होता है घोड़े बेच के सो जाओ और किसका कॉल आ रहा है क्या आ रहा है मत देखो। कल भी यही हुआ, कल भी कॉल्स पड़े हुए थे काफ़ी सारे, पता नहीं किस किस के कॉल आए, मैंने नहीं उठाए। और आज भी पतिदेव जी के भी कई कॉल पड़े हुए, मम्मी के भी कई कॉल पड़े हुए, मैंने कॉल नहीं उठाया। तो अभी फ़िलहाल दोनों से बात कर लेते हैं वरना फिर सुनने के लिए मिलेगा क्योंकि बहुत कॉल आ चुके हैं सुबह से। और अभी बज चुके हैं समथिंग, बज रहे हैं 3:30 लगा लो। कॉल्स आए हुए हैं 12 बजे के, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए मैंने कॉल नहीं किया। तो मैं कॉल कर लेती हूँ, दोनों से कर लेती हूँ बात, मिलती हूँ आप लोगों से। फिलहाल हमारा बेटू सो रहा है, मैं इसको उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहा है, इधर से उधर होता है, पलटे मारता है, कुन करता है, रोटी दिखाता है, फिर सो जाता है। देखो आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है। उठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं पर उठ नहीं रहा है। शाम के 7:30 हो चुके हैं। अब सोचो अब ये पूरा दिन सोता है तो रात को कहाँ से नींद आएगी। इसने शेड्यूल इतना बिगाड़ रखा है अपना बहुत ज़्यादा, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि बेबी हैं, फिर रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। मैं इसको उठाऊँगी और देखो कैसे करेगा। बाबू शिबू, ए शिबू बेबी उठ जाओ, टाइम बहुत हो गया बाबू, उठ जा प्लीज़। बाबू उठना नहीं है, सुबह से सो रहे हो बाबू आप। बाबू उठ जाओ प्लीज, रात को सोना नहीं है आपको। बाबू ए सोना, बेटा रात को सोना नहीं है आपको, उठ जाओ बेबी, उठ जा सोना मेरा सोना। सॉरी बेटा, रोना नहीं। ओके ठीक है सो जा, नहीं उठा रही, सो जा। जाओ, पता कितने हो गए, रात हो गई है, अब सोओगे कब आप फिर? बेटा रात को भी तो सोना है आपको। मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा नहीं उठना। अब बताओ क्या किया जाए इसके साथ। नहीं उठना तो नहीं उठना, मत छेड़ो मुझे, फिर रोता है। अब लोग कह देते हैं इसको दिन में मत सुलाया करो, रात को सुलाया करो। खुद सोएगा रात में, तो दिन में नहीं सोने दोगे तो कैसे नहीं सोने दे इसको दिन में। देख रहे हो कैसा तुम कर रहा है, वो तो सुबह से सो रहा है ये। बाबू उठ जा बेटा, फिर सो गया। चलो भाई उनको सोने देते हैं, देखते हैं भाई कब तक उठेंगे ये। चल बेटा लेट जा, ठीक है, सो जा, नहीं उठाइए बाबू, सो जा। चल गया है बाहर, एक छोटा सा डॉगी है, चीकू पागल हो रहा है। गेट मत खोलो। हेलो कैंडी, ये कैंडी है और ये चीकू है, और चीकू पागल हो रहा है, इसका बस ना चले वरना बाहर निकल जाए। और मुझे हो बाहर जाने चीकू की मिल तैयारी है। ले, वो आएगी मेरे पास, वो आएगी ना, दवाई होएगी। इसको तो बहुत गलत उठाया मैंने, ज़बरदस्ती इसको उठा दिया, जब से उठाया तब से चिड़चिड़ कर रहा है। उन्होंने चीकू घुमा कर लाई है, उसके हाथ पर साफ ही नहीं करे इन्होंने। करूँगी, उसका हैगा पोस्ट स्प्रे। क्या स्प्रे? पोस्ट स्प्रे भैया मैंने पता कुत्तों का क्या क्या स्प्रे होता है। घूम कर आकर बड़ी शांति से बैठा हुआ है। वो मेंढक बना देते हैं, कभी उसको बंदर बना देते हैं,
कभी उसको चूहा बना देते हैं। आखिर है क्या वो? मम्मी कहेंगे छिपकली का बच्चा, बंदरिया का बच्चा, बंदर का बच्चा। है क्या वो? समझ में नहीं आ रहा। का बेटा, इसका नाम है शिबू। ये है शिबू। शिबू के नाम से सुनता है बहुत जल्दी। देखो भाई, देखो ले आएंगे। क्या बोलते हैं इसको? टेल ओवर पोस्ट। अच्छा, मतलब कोई भी साफ करना और पैर। तो देख सकते हो आप, हमारे चिकू का ब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है, और पता नहीं बॉडी पे लगाने वाला क्या क्या है। ये देखो, निकल ही नहीं रहा, ये मुझसे यूज करना नहीं आ रहा। निकल पहली बार कर रही हूँ। अपने बच्चों की भी करेगा ऐसे ही। पहले पोता पोती खिला लो, नाती नाता बाद में खिला लियो। ये बात है, मोटी सा ये तो बिल्कुल सही बात है। वो अपने बड़े भतीजे से ही फुर्सत नहीं है उन्हें। सबसे मेन भतीजा तो वही है, तो उससे फुर्सत नहीं मिलती। सुबह उठ के आधे घंटे पहले उसको घुमाना होता है, फिर उसको नहलाना धुलाना सारी चीज़ें। और आप देख सकते हो अभी फिर उसको घुमा करके लेकर आई हैं। अब उसकी क्लीनिंग होगी, तो लगभग 10 मिनट तो लगेंगे क्लीनिंग में। अभी उसके पैर साफ़ हुए हैं बस। ये देखो, अभी उस पर स्प्रे डाला जाएगा और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। सब इसी की चीज़ें हैं। वर्ड में भी रखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हमें नहीं पता भाई कुछ भी। ये ही है, इन्हीं को पता रहता है सब कुछ कैसे क्या होना है। गाइस आप लोग देख सकते हो, फाइनली पहली बार फुर्सत मिल चुकी है, पता नहीं कैसे, सिर में तेल डालने के लिए। और बाबू ऐसे देख रहा है, क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? मेरे इतनी ज़्यादा खुश्की हो रही है, इतनी ज़्यादा खुश्की हो रही है कि ऐसे पपड़ियाँ जमी पड़ी हैं सिर में और ऐसे खुजली मच रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना तेल डाल लिया जाए। पहले मैं डाल लेती थी जब मुझे हेड वॉश करना होता था, उससे एक दिन पहले। अब नहीं डाल रही मैं काफ़ी टाइम से, तो ये इसी वजह से हो रही है। अब मैं रोज़ डाला करूँगी, रोज़ नहीं, मैंने कल ही डाला था अपने बालों में। जब हेड वॉश करना होगा करेगा तो जो मतलब मेरा रूटीन था वो फॉलो करूँगी। अब एक तो टाइम नहीं मिलता, टाइम क्या नहीं मिलता, जो टाइम मिलता है उसमें मैं सो जाती क्योंकि भाई मेरी औलाद ही ऐसी है, पूरी रात जगाती है। अब जग चुका है, पूरी रात जागरण करेंगे अब हम लोग। सुबह में सोएगा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई टाइम नहीं है फिक्स। तो इस वजह से फिर जब ये सोता है तो मैं भी अपना काम वाम करके सो जाती। फिर तो मेरे को रोटी खाने में बड़ी भारी लगती है कभी कभी तो। और आज तो मैं नहाई भी नहीं थी, ऐसी सो गई इसके साथ। ये सोया ऐसे सो गई इसके साथ। मैं दूध भी छोड़ देती हूँ अपना रखा हुआ। हाँ भाई, कल तो दूध गया था, मम्मी लेके गई, नीचे से मम्मी गई थी ऊपर, तो मम्मी दूध लेके गई। रात के 12 बज रहे थे लगभग, मैं सो रही थी, दूध ऐसे ही रखा रहा। सुबह को वो दूध ऐसे ही वापस आया है, पिया ही नहीं, सो गई मैं। और जब उठे लगभग बाबू उठा 1:30 बजे, तब तक वो दूध ठंडा हो चुका था बिल्कुल। फिर मैं आलस के मारे नीचे नहीं आई, फिर मेरा मन भी नहीं करा पीने का। यहाँ पर हो रही है मैंगो शेक बनने की तैयारी। तो मैं तो ठंडा मैंगो शेक पीऊँगी नहीं, तो इसलिए मेरे लिए नॉर्मल निकालेंगे पहले, उसके बाद इसमें ठंडा बर्फ़ डालेंगे। बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि इनको पीना है चिल्ड, जो कि मैं नहीं पी सकती बिल्कुल भी ठंडा। मैं तो नॉर्मल जैसा है वैसे ही पीऊँगी, और इनको पीना है बिल्कुल ठंडा। बहुत ठंडा पीती हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये देखो, वेस्ट नहीं जाने चाहिए छिक्कल बिल्कुल भी। कह रही है वेस्ट क्यों जाने दो, और इधर ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। आम मैं तो खट्टी खट्टी खा रही हूँ। दोनों लगी पड़ी है माँ बेटी, इधर ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए भाई, बिल्कुल वेस्ट ना हो। हाथ मैं तो खा रही हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझ पर तो पूरा। और भी खट्टी है। आज मुझे देखने वाले आए हैं, तो उनके लिए मैं चाय तो लोग सब पीते हैं गर्मी में, बट मैं स्पेशल हूँ, मैं उनके लिए मैंगो शेक लेके जा रही हूँ। और मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं कैसे लेके जाऊँ। चलो चलते हैं, लेकर दिखाती हूँ आपको कौन लोग आए हैं मुझे देखने के लिए। ये देखिए, ये लीजिए शेक। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं क्या करूँ।
शर्म आ रही थी मुझे